दोस्तों कैसे हैं आप? खुदा के बड़े फजलो करम से जिंदगी में एक नया साल खुदा ने हमें दिखा दिया है। वी आर इन अ न्यू ईयर 2024। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, आपने सब कुछ नया करने की कोशिश की होगी, शायद न्यू रेजोल्यूशंस होंगे लाइफ में कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वॉक पे जाऊंगा, दौड़ने जाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, डाइट करूंगा, या मैं जो मर्जी आपने सोचा होगा कि मैं ये करके दिखाऊंगा इस नए साल में जो पिछले साल नहीं कर पाया, और ये चीज मैं बदलूंगा। पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं एक ऐसी चीज है जो आपने कैरी फॉरवर्ड करके लिया है इस नए साल में। आप यू हैव कैरीड फॉरवर्ड समथिंग फ्रॉम द ओल्ड ईयर 2023, और वो चीज जिससे आप दबे चले जा रहे हैं उसका आपने इलाज ही नहीं करा, और वो भारी भरकम बोझ आप ले आए हैं नए साल में। दोस्तों ऐसे एक शख्स था, एक बुजुर्ग, एक अंकल अपने सर पे एक गठरी रख के, जैसे इस तरह देखिए, ये अपने सर पे एक गठरी रख के, ये देखिए, ये अपने सर पे एक गठरी रख के चला जा रहा है, वो चला जा रहा है, चला जा रहा है। और बाद में देखा कि स्टेशन पे वो वेट कर रहे हैं, उधर से देखा ट्रेन आई, और ट्रेन में भी बड़ी मुश्किल से अंदर यूं करके घुस के अंदर चला गया। और लोग कह रहे, अंकल जी आप अपने ये बड़ा भारी बोझ जो आपने सर पे गठरी रखी है आप नीचे तो रख दीजिए। नहीं, ये मेरी गठरी है, ये मेरी है गठरी, मैं अपने साथ रखूंगा इसको। मैं उन लोगों ने कहा ठीक है, आप अपनी गोदी पे रख लीजिए, आइए बैठ जाइए आप प्लीज़। तो लोगों ने अपनी सीट दे दी, वो बैठ गए अंकल जी, बुजुर्ग अंकल, बड़ी बड़ी मूछें उनकी, और सर पे इतना बड़ा टोकरा सा, ये बड़ा भारी पोटली लेके घूम रहे हैं वो। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ पूरा सफ़र वो बैठे रहे ज़रूर, पर सर पे अपना ये बोझ लेके ही बैठे रहे आप। लोगों ने बड़ा समझाया, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये बोझ मेरा ही बोझ है और इस बोझ को मैं ही लेके रखूँगा। दोस्तों बेचारे अंकल क्या स्टेशन आ गया, उतर गए और चले भी गए वो, पर अपने सर पे ये भारी भरकम बोझ लेके ही घूमते रहे वो। दोस्तों एक ऐसा भारी भरकम बोझ आपके सर पे भी है जो पूरे साल आप लेके चलते रहे, और कई सालों से लेके चल रहे हो, जो भी आपकी उम्र है वो आप जोड़ लीजिए, इतने सालों से ये बोझ आपके सर पे है। और बाइबल बताती है ये क्या बोझ है। आप जानना चाहते हैं ये क्या बोझ है जिससे आप दबे चले जा रहे हैं, 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 दबे चले जा रहे हैं आप, और सारा स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन इसी की वजह से है। दोस्तों वो क्या है ये बोझ, वो क्या परेशानी है, वो क्या भारी भरकम बोझ है, दुनिया का सबसे भारी बोझ वो क्या है? दोस्तों वही मैं आपको बताना चाहता हूं। और जो बोझ शायद आप पुराने साल से लेकर नए साल में भी आप लेकर आ गए हैं, यू हैव ब्रॉट फॉरवर्ड दिस हैवी बर्डन विच इज ऑन योर हेड टू दिस न्यू ईयर ऑल्सो। दोस्तों मैं आपको खुदा के कलाम से बताना चाहता हूं कि ये भारी बोझ आखिर है क्या, और ये ऐसा बोझ है दबा 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 के एक दिन 6 फुट नीचे आपको ले जाएगा। इट विल टेक यू 6 फीट अंडर इन द ग्रेव। दोस्तों ये क्या बोझ है जो इतना इतना आपको दबा रहा है, रोज बढ़ता चला जा रहा है, रोज बढ़ता चला जा रहा है। बाइबल की एक बड़ी खूबसूरत आयत है, भजन में हम देखते हैं, भजन संहिता में हम देखते हैं 38 में, 38 में, और देखते हैं ये क्या बोझ है। दोस्तों क्या बोझ है? साम्स 38 में ये बोझ के बारे में लिखा है, और चौथे पद में यूं लिखा है, 38 का 4 भजन संहिता, उसमें लिखा है क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सर डूब गया है। ओह अच्छा, और वो भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गया है। मैं सहन नहीं कर सकता, इतना भारी बोझ है ये अधर्म के काम, अधर्म के काम, पाप के काम, ये जो मेरे पाप है, ये जो मेरे गुनाह है मेरे अजीजों, जो हर एक के ऊपर है। रोमियो 3:23 बाइबल की एक आयत है, वो कहती हर एक ने पाप किया है, हर एक उसकी महिमा से गिरा हुआ इंसान है, कोई नेक, कोई धर्मी, कोई आप सोचे मैं बहुत पारसा, बहुत पाक इंसान हूं। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए बाइबल में हम इसी को इंग्लिश में पढ़ते हैं, फॉर माइन इनिक्विटीज आर गॉन ओवर माई हेड एज अ हैवी बर्डन, दे आर टू हैवी फॉर मी। मैं नहीं उठा सकता इसको, कौन उठाएगा इस बोझ को? हु विल लिफ्ट दिस बर्डन ऑफ सिन फ्रॉम माई लाइफ? कौन है वो? दोस्तों एक है, पूरे मानव जाति में ऐसा कोई नहीं है जो बिन पाप का है। There is in the annals of human history, there is no one who is without sin except one,
हु इज गॉड हिमसेल्फ। खुदा मुजस्सम हुआ, देधारी हुआ, 2024 साल पहले हमारे बीच में आया, इमैनुअल बन के, गॉड विद अस। वो खुदा जो अनअप्रोचेबल लाइट, जो ऐसी ज्योति में निवास करता है जहां कोई जा भी नहीं सकता, वो जो खुदा जो अति 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 पवित्र परमेश्वर इंसान बन के आया, मनुष्य बना, ताकि वो बोझ उठा सके हमारे लिए। और दोस्तों क्या करा उसने? सलीब पर उसने अपनी जान दी। ये जो बोझ, जो अधर्म के पाप का जो दंड मुझ पे आना था और आप पे आना था, वो जो बिन पाप के खुदावन, वो आया, हमारा मुबारक खुदावन यीशु मसीह, और वो बोझ उसने अपने ऊपर ले लिया। और वो गुनाहों का जो सजा मुझे मिलनी थी और आपको मिलनी थी, उसने अपने ऊपर ले ली। और वो ही लायक था करने के लिए दोस्तों, और कोई नहीं था। और उसने बड़ी खुशी से सलीब को ग्रहण किया और अपना लहू बहा दिया। उसका बदन तोड़ा गया, लहू बहा दिया, उसने अपनी कुर्बानी दी दोस्तों। वो जो निर्दोष था, निर्दोष है, और जिसने कभी कोई पाप ना किया, ना जाना, ना उसमें कोई पाप, वो हमारे लिए पाप ठहराया गया। वो श्रापित हुआ और सलीब पे चढ़ गया दोस्तों, आपके लिए और मेरे लिए, ताकि हम उस बोझ से आजाद हो सके। और दोस्तों वो उसको दफन कर दिया, उसने अपनी जान दी, उसको दफन कर दिया, और तीसरे दिन खुदावन यीशु मसीह जिंदा हुआ। वो जीवत खुदावन है। ही इज द रिजन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। वो जगत के उद्धारकर्ता बन गए, क्योंकि उसने मेरे लिए और आपके लिए अपनी जान दी। और तीसरे दिन वो जिंदा हुए दोस्तों, कोई मर के जिंदा नहीं हुआ। और 40 दिन रहे और अपने कई 100 लोगों के सामने जिंदा स्वर्ग में गए। और इसी वजह से बाइबल खत्म होती है कि देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं। वो मुबारक खुदावन यीशु मसीह जगत का उद्धार करता फिर से आएगा दोस्तों, पर इस बार न्याय करने के लिए आएगा दोस्तों। ये बोझ क्यों लेके चल रहे हैं आप? ये बोझ क्यों लेके चल रहे हैं? एक बड़ी खूबसूरत इन्विटेशन है। मैं वो इन्विटेशन आपके साथ रख के मैं आपको बताना चाहता हूं। मत्ती का, अगर हम मत्ती के 11वें अध्याय में जाएं और 38 और 28वें पद में देखें, मैथ्यू 11:28, और उसमें लिखा, कम अनटू मी ऑल ye that labor and are heavy laden and I will give you rest। खुदावंद यीशु मसीह करे, मुझ पास आओ, ए परिश्रम करने वो और बोझ से दबे हुए लोगों, मुझ पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा दोस्तों। अरे व्हाट एन इन्विटेशन, क्या निमंत्रण है ये, क्या निमंत्रण है। वो चाहता है कि वो आपका बोझ हल्का कर दे, वो निकाल दे वो बोझ आपके जीवन से, क्योंकि उसने उसकी सजा ले ली। वो आज सिर्फ आप उसको कहना है, प्रभु मैं पापी हूं, मैं अपना बोझ आपको दे रहा हूं प्रभु, मैं अंगीकार करता हूं मैं गुनहगार हूं, ये बोझ बहुत दबा रहा है मुझे प्रभु, मेरे पाप क्षमा कर दो प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे पापों के बोझ के खातिर आपने मेरी सजा, मेरी मृत्यु सलीब पर आपने चखी। आप मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हुए, जिंदा ही स्वर्ग में गए और दोबारा आएंगे। प्रभु मैं पूरे मन से विश्वास से प्रभु जी आप पर विश्वास करता हूं, पूरे मन से विश्वास करता हूं। प्रभु जी मेरे दिल में आ जाओ प्रभु यीशु मसीह, मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्ति दाता करके ग्रहण करता हूं। मेरे दिल में आ जाओ प्रभु और मुझे बचा लीजिए। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। दोस्तों अगर आपने ये प्रार्थना करी है, हट गया गुनाह का हर बोझ हट गया, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह ने वो बोझ उठा लिया। दोस्तों क्यों लेके चल रहे इस नए साल में उस बोझ को? ये छोटी सी प्रार्थना करके विश्वास की उसको ग्रहण कर लीजिए ना, और अपना बोझ सारा दे दीजिए उसको। वो आपको आज़ाद कर देगा, अपनी शांति, अपनी खुशी देगा और अपनी संतान बनाएगा और आपके पापों को क्षमा कर देगा। दोस्तों प्लीज़ ये बोझ यहीं पे फेंक दीजिए इस बोझ को, उसके कदमों में डाल दो और उसको ग्रहण कर लो। ये नया साल आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें।